बोले आप एक काम करिए, हम तीनों भाइयों को 3 नगर बना करके दीजिए, एक सोने का, एक लोहे का, एक तांबे का। 3 नगर बना करके दीजिए और ये नगर ऐसे हों कि इनमें कोई भी बाहर से कुछ कर न पाए। हम जिसे अंदर से चाहें उसे मार दें, लेकिन कोई बाहर से हमें हमारा कुछ बिगाड़ न पाए। 1000 वर्षों में ये तीनों नगर एक साथ हों और चार्जिंग ले लें। मतलब इनका आप उस समय का विज्ञान देखो कैसा रहा होगा कि एक बार पेट्रोल भराया तो 1000 वर्ष तक अपना आनंद लेंगे। 1000 वर्षों में ये तीनों नगर एक के ऊपर एक होंगे। मध्याह्न काल में ये तीनों नगर एक साथ होंगे। उस समय कोई ऐसा देवता जिस देवता से कोई ईर्ष्या न करता हो, पुख्य नक्षत्र में एक ही बाण में मारे तो ही तीनों नगर नष्ट हो जाएं और हम भी नष्ट हो जाएं। लेकिन ये कब हो? जब हम लोग अपने धर्म से च्युत हो जाएं। ये बहुत अच्छी कथा है, आप सुनिए। अपने धर्म को हम छोड़ दें तो ही हमारी मृत्यु हो। बोले एवं अस्तु। तीनों को महल मिल गया, एक आकाश में, एक धरती पे, एक पाताल में विचरण करने लगे थे। इन तीनों ने अपने नगरों में बड़ा बड़ा शिवालय बनाया और सब शंकर जी की पूजा करने लगे, लेकिन अधर्म भी करने लगे। देवता परेशान, मनुष्य परेशान, नाग किन्नर परेशान। तारक पुत्र और मैदानों दोनों एक साथ मिले और इनके तेज से त्रिभुवन कांपने लगा। सब दौड़े दौड़े भोले बाबा के पास गए। नमस्ते पार्वती नाथ परमात्मन महेश्वरा, अंबिका पतये तुभ्यं नमः सर्वाष्टधारकः। नमो ब्राह्मण देवाय गोब्राह्मण हिताय च, सहस्रमूर्तये तुभ्यं सहस्रावयवाय च। हे भोलेनाथ, हे परमात्मा, हे ब्राह्मण गौ के रक्षक, हम आपकी शरण में आए हैं। प्रभो, त्रिपुरासुर यज्ञ का भाग स्वयं ले लेता है। देवता कैसे पुष्ट होते हैं? जो हम लोग हवन यज्ञ करते हैं। विचार करिए, आपके घर में बिजली है तो आप लोग बिजली का बिल देते हैं, लेकिन सूर्य भगवान जो सुबह आ जाते हैं, पूरे दिन रहते हैं, तो हम लोग सूर्य भगवान को कुछ देते हैं। वायु जो मंगल सुमंगल हवा बहती है, वायु को कुछ देते हैं। जिस अग्नि में भोजन बनाते हैं उनको कुछ देते हैं। तो उनके लिए क्या करना है? बोले उनको पुष्ट करने के लिए हम और आप यज्ञ करते हैं। क्या करते हैं? यजनम इंद्राद देवानाम सत्कार भावनम यज्ञ। तो दैत्यों ने क्या किया कि यज्ञ के भाग को भी छीन लिया और यज्ञ का खुद लेने लगे। देवता कहते हैं बाबा, त्रिपुरासुर पूरा यज्ञ ले रहा है, भाग ले रहा है, हम लोग उसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देवलोक से हमको निकाल दिया गया, हम दर दर भटक रहे हैं, बाबा कृपा करो। भोलेनाथ कहते हैं देवताओं, अथम वै त्रिपुराध्यक्षः पुण्यावर्तने धुना यत् पुण्यं प्रविष्टेन हंतव्यो बुधै क्वचित्। देखो, इस समय त्रिपुरासुर बड़ा पुण्यवान है। ये शब्द ध्यान दीजिएगा। ये कौन कह रहा है? कौन कह रहा? भोलेनाथ कह रहे हैं कि त्रिपुरासुर इस समय बहुत पुण्यवान है, और जिसमें पुण्य हो उसका विद्वान भी कभी कुछ बिगाड़ नहीं सकते। वो अपने धर्म पे है, अपनी संस्कृति पे है, और जो अपनी धर्म अपनी संस्कृति पे है, पुण्यमान है, उसका त्रिदेव भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। वो मेरी उपासना करता है। यहाँ इस कथा से एक बात ये सिद्ध होती है
कि आप कुछ करो या ना करो, अगर आपका पुण्य श्रेष्ठ है, आपका धर्म श्रेष्ठ है, तो आपका अहित करने वाला कोई नहीं है, चाहे आप गलती करो। हम लोग आपस में चर्चा करते हैं ना कि फला आदमी जिंदगी में सत्यनारायण कथा नहीं सुना, फिर भी कितना आगे बढ़ा जा रहा है। हम तो कथे रोज सुनते हैं हर पूर्णवासी को, फिर भी हमारा कुछ नहीं हो रहा है। हाँ? हम तो करवा चौथ के बहुत व्रत रहे, फिर भी हमारा सुहाग नहीं रह गया। और वो फला है, वो बड़ी नास्तिक है, लेकिन उसका अगला क्या कर रहा है इस बात पे ध्यान नहीं देना है। आप क्या कर रहे हो इस बात पे ध्यान देना है, क्योंकि जो आप करोगे वही आपके साथ जाएगा। जो दूसरा क्या कर रहा है, खोज अपनी होनी चाहिए। यहाँ कथा से ये शिक्षा मिलती है, भगवान साक्षात भोलेनाथ कहते हैं कि देवताओं, हम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि जीवन में व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। दो शब्द हैं, एक है कृतज्ञ, दूसरा है कृतघ्न। व्यक्ति को कृतघ्न नहीं होना चाहिए। जितने असुर हैं वो तीनों जो असुर हैं, कमलाक्ष, विद्युन्माली, नाक्ष, इन तीनों को ही कहा गया त्रिपुरासुर। भोले बाबा कहते हैं त्रिपुरासुर का पुण्य इतना ज्यादा श्रेष्ठ है, और त्रिपुरासुर मेरी भक्ति कर रहा है, मेरी आराधना कर रहा है, तो हम उसे मार दें क्या? ये तो कृतज्ञता हो जाएगी। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। जीवन में अगर किसी के द्वारा हमें एक भी अच्छी शिक्षा मिली है, तो हमें पूरे जीवन उस व्यक्ति का कृतज्ञ होना चाहिए, कृतज्ञ नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो कृतज्ञ हो जाता है उसका तो भगवान भी उसके साथ अच्छा नहीं करता। कृतज्ञ रहिए पूरे जीवन। देवताओं ने कहा यहाँ तो पत्ता साफ हो गया, ये नहीं कुछ करेंगे, अब चलो विष्णु भगवान के पास।